हेलो भाई लोग, फैक्ट भाई यार और दिशा वकानी उर्फ दयाबेन बचपन में ड्रामा परफॉर्म कर मुश्किल से सिर्फ 250 रुपए ही कमा पाती थी। लेकिन आज वही दिशा तारक मेहता का उल्टा चश्मा की हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस बन आराम से 1.5 लाख कमा लेती हैं। अब वो अलग बात है कि साल 2017 से ही दिशा मैटरनिटी ब्रेक पे हैं, लेकिन अशित मोदी के मुताबिक वो दिन अब दूर नहीं कि दिशा के फैंस की मांग पूरी होगी और दिशा फिर एक बार तारक मेहता का उल्टा चश्मा की दयाबेन और हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस बनेगी। लेकिन एक मिनट, अगर दिशा तारक मेहता का उल्टा चश्मा की हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस है तो जेठालाल, तारक मेहता और बबीता जी जो शो पर 4 चांद लगा रहे हैं, उनकी सैलरी क्या है? वेल, उनकी सैलरी का डिस्कशन तो इम्पोर्टेंट है ही, पर फिलहाल उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट डिस्कशन ये है कि आखिर तारक मेहता का उल्टा चश्मा का वो कौन सा एक्टर था जिसको तारक मेहता का उल्टा चश्मा के क्रू मेंबर्स, प्रोड्यूसर्स एंड डायरेक्टर, इन शॉर्ट सबने मिलकर शो से कचरे के माफिक बाहर फेंक दिया। आखिर उस एक्टर से ऐसी क्या गलती हुई होगी कि सब के सब उसके खिलाफ खड़े हो गए और आज वो एक्टर कहां और क्या कर रहा है? वेल, इन सारे सवालों के जवाब जानने के लिए लेट्स बिगिन आवर टुडेज वीडियो। नंबर 1, दिलीप जोशी। जैसे मीम से दुनिया को धन्य करने वाले दिलीप जोशी तारक मेहता का उल्टा चश्मा के हर एपिसोड का 1,50,000 लेते हैं। यस, और इतना तो बनता है क्योंकि तारक मेहता का उल्टा चश्मा को अपने कंधों पर बिठाकर 13 साल का सफर पूरा करने वाले जेठालाल ने अपने लिए ये मुकाम बड़ी मेहनत से बनाया है, जहां इन्होंने अपने एक्टिंग करियर को 12 साल की उम्र में एज अ थिएटर आर्टिस्ट शुरू किया था और इन्होंने पहले थिएटर शो से सिर्फ 50 रुपए की फीस पाई थी। हालांकि इनके कभी न हारने के जज्बे ने इन्हें हम आपके हैं कौन, मैंने प्यार किया, दिल है तुम्हारा, हमराज जैसी मूवीज से दुनिया को अपनी पहचान बताने का मौका दिया। लेकिन जब ये टेलीविजन पर आए तो इनकी दुनिया ही बदल गई और 2008 में तारक मेहता का उल्टा चश्मा ज्वाइन करके इन्होंने अपने करियर का झिंगा लाला ही कर डाला, है ना। नंबर 2, मुनमुन दत्ता। बिन सुने जेठालाल की गुड मॉर्निंग होती ही नहीं और होनी भी नहीं चाहिए। आफ्टर ऑल दिलीप जोशी ने ही तो तारक मेहता का उल्टा चश्मा में मुनमुन दत्ता का नाम रिकमेंड कर उसे बबीता अय्यर बनाया है, जिसका पात्र वो बखूबी से निभा रही हैं। पर मैं आपको बता दूं कि ये शाइनिंग एक्ट्रेस हमेशा से ही एक्ट्रेस नहीं बनना चाहती थी, उसको तो डॉक्टर बनना था। लेकिन 6 साल की उम्र में सिंगिंग के भूत की वजह से वो चाइल्ड सिंगर बनी, फिर फैशन में इंटरेस्ट लगा और वो मॉडल बन गई और मॉडलिंग ही उसको बड़े पर्दे तक ले गई। 2005 में फिल्म मुंबई एक्सप्रेस से मुनमुन ने फिल्म इंडस्ट्री में डेब्यू किया एंड 2006 में वो हॉलीडे मूवी में कास्ट हुई, पर वहाँ उसे ना नेम मिला ना कैश, और ये दोनों चीजें उसको मिली तारक मेहता का उल्टा चश्मा से। तारक मेहता का उल्टा चश्मा में मुनमुन को फेम तो मिला ही, पर साथ ही साथ पर एपिसोड 35,000 से 50,000 तक का चेक भी मिला। नंबर 3, गुरुचरण सिंह। तारक मेहता का उल्टा चश्मा दे पार्टी शार्टी ते बियर शेयर का पूरा बंदोबस्त करके नशे में झूलते हुए गुरचरण सिंह उर्फ रोशन सिंह सोडी असल जिंदगी में शराब और चिकन से कोसों दूर रहते हैं। ऐसा अगर फैक्ट भाई ने कहा है तो मान लो, क्योंकि यही सच्चाई है। और अगर आप ये सोच रहे हो कि इन्हें शो में देखकर तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता था, तो फैक्ट भाई बता दे कि इस बेहतरीन अदाकारी के लिए तो ये पूरे 65,000 से 80,000 पर एपिसोड चार्ज करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि फिर उन्होंने शो क्यों छोड़ा है? वेल, उनके मुताबिक उनके पिता की सर्जरी हुई थी और हालांकि कुछ और भी रीजंस हैं, पर वो उनके बारे में और कोई बात नहीं करना चाहते। नंबर 4, अमित भट्ट। अमित भट्ट को तारक मेहता का उल्टा चश्मा में तो सबने देखा है, पर क्या आपको पता था कि तारक मेहता का उल्टा चश्मा के पहले अमित ने यस बॉस, चुपके चुपके, funnyfamily.com, गपशप कॉफी शॉप और यहाँ तक कि FIR जैसे सीरियल्स में भी काम किया हुआ है। और उनके अंदर के इस एक्टिंग के कीड़े ने जन्म लिया था तब जब अमित कॉलेज में थे। बीकॉम के साथ साथ अमित ने एक्टिंग एंड ड्रामा में भी अपनी दिलचस्पी दिखाई। उन्होंने 16 साल तक थिएटर ड्रामास परफॉर्म किए और उसी थिएटर ने उनकी एक्टिंग स्किल्स को इतना तराशा कि एक दिन ये हीरा यानी अमित की कास्टिंग दूरदर्शन गुजरात की एक सीरियल में हो गई, जिसके बाद उन्होंने कई सीरियल बदली और अंततः वो आ पहुंचे जेठा के बापूजी चंपकलाल बन पर एपिसोड 70,000 से 80,000 रुपयों का चेक थामने इन तारक मेहता का उल्टा चश्मा, जहां उनका रोल है पूरी सोसाइटी को सच्चाई का रास्ता दिखाना, जेठिया को नहाने भेजना और उसको जलेबी फाफड़ा खाने से रोकना। एक और इंटरेस्टिंग चीज बताऊं, मंदर जैसे और भी कई एक्टर्स अपना सिर्फ गंजापन नहीं बल्कि स्किन केयर, बॉडी, यहाँ तक कि दाढ़ी के लिए लाखों खर्च करते हैं, जिसमें कंसल्टेशन फी, ट्रीटमेंट के खर्चे और ना जाने कौन कौन सी सर्जरीज आ जाती हैं, जिसके बाद भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कितना लंबा टिकेगा ये डॉक्टर भी नहीं बताते। और हर किसी को लगता है कि ऐसे प्रॉब्लम का इलाज सिर्फ एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट करना ही है, बट वेट, व्हाट इफ मैं कहूँ आपको फ्री डॉक्टर कंसल्टेशन मिल सकता है। यस, मैन मैटर्स इंडिया का इकलौता डिजिटल वेलबींग क्लिनिक है जो आपको ग्रेट प्रोडक्ट्स के साथ साथ एक जरूरी डॉक्टर कंसल्टेशन भी देता है।
जिसमें आपके नीड के मुताबिक आपको एडवाइस दी जाएगी। तो अगर आप पैची बियर्ड या एक नेचुरली थिकर बियर्ड ग्रोथ चाहते हो तो आप मैन मैटर्स बियर मैक्स यूज कर सकते हो। यस, ये एक साइंस बेस्ड सॉल्यूशन है जो आपके बियर्ड फॉलिकल्स को स्टिमुलेट और नूरिश करता है, जिससे आपके बियर्ड पैचेस की जगह नए बालों की ग्रोथ हो पाती है। साथ ही इसमें मौजूद मिनॉक्सिडिल जो एक क्लिनिकली प्रूवन इंग्रेडिएंट है जो आपके हेयर फॉलिकल्स में ब्लड के फ्लो को बूस्ट करके आपके फेशियल हेयर डेवलपमेंट को तेजी से बढ़ाता है और सिर्फ 3 से 6 महीने में ही आपके बियर्ड की डेंसिटी बढ़ जाती है। और इस प्रोडक्ट की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये 0 साइड इफेक्ट के साथ अल्कोहल फ्री, नॉन इरिटेटिंग भी है। तो बस उनके वेबसाइट या ऐप पे जाओ, फ्री कंसल्टेशन पे क्लिक कर इन ऑप्शंस में से डिजायर्ड क्वेरी सिलेक्ट करो, एक डिटेल क्वेश्चन को सिलेक्ट करो, लैंग्वेज और डेट एंड टाइम सिलेक्ट करके अपना फ्री डॉक्टर कंसल्टेशन हो गया कंप्लीट। और मैन मैटर्स बियर्ड मैक्स चेकआउट करना मत भूलना, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। नंबर 5, मंदर चंदवड़कर। तो बात ऐसी है कि उनके जमाने में बैंक जॉब करते थे जहां उनकी पगार थी महीने की 700 और आज वही सेक्रेटरी साहब तारक मेहता का उल्टा चश्मा में पर एपिसोड 80,000 कमा रहे हैं। ऑल्सो लेट मी टेल यू, इनकी जर्नी आसान नहीं रही। वैसे तो मंदर ने मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया हुआ है, पर मैकेनिक से ज्यादा उनको स्टेज पे आ रहा था। तभी तो ही मंदर ने 1998 में ही अपना खुद का थिएटर ग्रुप प्रतिबिंब बनाया, जिसके बाद साल 2005 तक वो इतने बड़े कलाकार बन गए कि उन्होंने मराठी इंडस्ट्री में डॉन फूल एक डाउटफुल से डेब्यू किया और उनको मिशन चैंपियन एंड परिवर्तन में भी कास्ट किया गया था। परिवर्तन सीरियल में ही उनकी मुलाकात सोनालिका यानी माधवी भिड़े से हुई थी, जिसके बाद दोनों इतने अच्छे दोस्त बने कि जब सोनालिका को तारक मेहता का उल्टा चश्मा में चुना गया तब उसने मंदर को भी रिकमेंड कर तारक मेहता का उल्टा चश्मा का हिस्सा बना लिया। नंबर 6, तनुज महाशब्दे। अब इनकी क्या ही तारीफ की जाए, ये अपने किरदार में इतने खो चुके हैं कि इनका कहना है कि ये रियल लाइफ में भी अय्यर बन चुके हैं। जी, वो घर पे वर्क लाइफ एक्सपीरियंस करते हैं और उनको वर्क पे होम जैसा फील होता है। वजह बस एक है, उन्होंने अपने हैबिट्स, थिंकिंग, लाइफस्टाइल वगैरह वगैरह सब अय्यर जैसा ही कर लिया है। तनुज के इसी डेडिकेशन की वजह से ही तो तारक मेहता का उल्टा चश्मा उनके हाथ पे पर एपिसोड के लिए 65,000 से 80,000 रूपए थमा देता है। एंड लेट मी टेल यू, तनुज तारक मेहता का उल्टा चश्मा का हिस्सा कभी बनते ही नहीं अगर दिलीप जोशी उनको रिकमेंड नहीं करते। एंड अय्यर बनने के बावजूद उन्होंने अपना पुराना काम यानी ड्रामा स्क्रिप्ट लिखना बंद नहीं किया। यस, बहुत कम लोगों को पता है कि तनुज अय्यर के साथ साथ एक स्क्रिप्ट राइटर भी हैं। नंबर 7, शैलेश लोधा। जेठा के ये फायर ब्रिगेड रियल लाइफ के साथ साथ रियल लाइफ में भी लेखक हैं। इनफैक्ट मैं तो कहूंगा कि शैलेश ये जवानी है दीवानी के रणबीर कपूर हैं, जिसने सब कुछ छोड़ दिया अपने पैशन को फॉलो करने के लिए। यस, इस इंसान ने अपनी ऑफिस जॉब में रिजाइन डाल दिया सो दैट वो राइटर के साथ साथ पोएट, एक्टर और कॉमेडियन भी बन सकें। दरअसल ऑफिस वर्क के साथ साथ जब वो लिखते थे तो उन्होंने नोटिस किया कि वो कम वक्त मिलने की वजह से अपने राइटिंग्स की डेप्थ में नहीं जा पा रहे हैं। सो बस वक्त को समेटने के लिए ऑफिस छोड़ दी, राइटर बन गए और फिर तारक मेहता का उल्टा चश्मा के भी राइटर तारक मेहता बन गए। सेम वैसी ही कुछ स्टोरी नेहा मेहता यानी अंजलि मेहता की भी है और शायद इसी संजोग को मेड फॉर ईच अदर बोलते हैं। एनीवेज, जोक अबाउट, वेल, शैलेश लोढ़ा पर एपिसोड 1 लाख चार्ज करते हैं और रही बात नेहा मेहता की तो वो रोजाना के 25,000 ले जाती हैं। नंबर 8, श्याम पाठक। कैंसिल 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 के बोल लगाने वाले को 2017 में पूरे तारक मेहता के उल्टा चश्मा के क्रू, प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर ने इस शो से कैंसिल कर दिया था। और यहाँ ये सवाल उठता है कि आखिर क्यों। दरअसल बात यह है कि साल 2017 में दिलीप जोशी लंदन की सैर करने चले गए थे। एक्चुअली वहाँ उनका फैन मीट था एंड दिलीप के गैर हाजिरी में शो पे कोई इफेक्ट ना हो, इसलिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा के राइटर्स ने श्याम को स्पॉटलाइट लाने में प्लान किया, यानी उसकी शादी के तार को खींचने का। पर एक और जहाँ ये सब चल रहा था, वहीं दूसरी ओर लंदन में फैन मीट में फैंस ने दिलीप को श्याम को बुलाने की रिक्वेस्ट की। लंदन के तारक मेहता के उल्टा चश्मा के फैंस को ऑन स्टेज जेठालाल और पोपटलाल की तू मैं देखनी थी। दिलीप को आइडिया पसंद आया और उसने श्याम को कॉल घुमाया। श्याम को भी आइडिया पसंद आ गया और उसने बिना देरी किए फ्लाइट पकड़ ली। लंदन में शो हिट हो गया। सब दिलीप के साथ साथ श्याम के भी दीवाने हो गए। लेकिन जहां एक ओर श्याम को प्यार मिल रहा था, वहीं दूसरी ओर मुंबई में उसको शो से बाहर फेंक देने की चर्चा शुरू थी। वजह यह थी कि श्याम ने बिना तारक मेहता का उल्टा चश्मा क्रू को इन्फॉर्म किए ही फ्लाइट पकड़ ली, जिसकी वजह से तारक मेहता का उल्टा चश्मा के राइटर्स को काफी दिक्कतें आई और वो काफी अनप्रोफेशनल हरकत भी कहलाई। अब इतने सब के बाद तो ऑब्वियस सी बात थी, असित कुमार मोदी का अप्पा तो जाना ही था। आफ्टर ऑल वो हंसमुख के साथ साथ शॉर्ट टेम्पर्ड इंसान भी तो है। सो बस वही हुआ, असित जी काफी नाराज हुए। श्याम और असित के बीच बगावत हो गई और पूरे तारक मेहता का उल्टा चश्मा ने श्याम को शो से बाहर फेंक दिया।
4 दिन तक श्याम घर पे ही बैठे रहे। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ और वो 5वें दिन फिर तारक मेहता का उल्टा चश्मा के सेट पर पहुंच गए सबसे माफी मांगने। एंड गेस व्हाट, सब ने उनको माफ कर दिया। एंड आज भी पोपटलाल तारक मेहता का उल्टा चश्मा में सबकी दुनिया हिला रहे हैं और पर एपिसोड 28,000 से 60,000 रुपए तक घर ले जा रहे हैं। और अब बात करते हैं टप्पू सेना के लीड यानी राज अनतकत को पर एपिसोड 10,000 से 20,000 दिए जाते हैं, तो वहीं गोली और गोगी यानी कुश शाह और समय शाह को 8-8 हजार रुपए पर एपिसोड दिए जाते हैं। अब रही बात टप्पू सेना की एक मेव सेक्रेटरी की बेटी निधि भंसाली उर्फ सोनू की, तो उसको भी पर एपिसोड 8,000 रुपए दिए जाते हैं। अब इनके अलावा तारक मेहता का उल्टा चश्मा के बाकी मेंबर्स को कितना पे किया जाता है और क्या टप्पू सेना के कास्ट जो अपने पढ़ाई छोड़ एक्टिंग कर रहे हैं उनको कम पेमेंट मिलती है, कि जवाब जानने हो तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मैं इस वीडियो का पार्ट 2 जरूर आपके सामने पेश करूंगा। और अगर आज का हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो जाने से पहले भूलना मत, मैन मैटर्स बियर्ड मैक्स चेकआउट करना मत भूलना और वेबसाइट या ऐप पर अपना फ्री डॉक्टर कंसल्टेशन बुक करो और अपनी पैची बियर्ड से छुटकारा पाओ। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। हम मिलेंगे फिर। जय हिंद।